नमस्कार। जरा कल्पना कीजिए कि आप और मैं दोनों एक अनंत रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ रेत, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, और सिर पर फैला हुआ एक रहस्यमयी गहरा आसमान। इस सन्नाटे में एक सवाल बार बार हमारे मन में गूंजता है। एक ऐसा सवाल जो शायद आपने भी कभी खुद से पूछा हो, लेकिन जवाब ढूंढना आसान नहीं। ऊपर देखिए, आसमान में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे हैं, जैसे हर तारा कोई कहानी सुना रहा हो। और जमीन पर दूर क्षितिज पर ऑयल रिग्स की आग जल रही है, उनकी लौ रात के अंधेरे को चीरती हुई। ये रोशनी सिर्फ ऊर्जा का स्रोत नहीं, बल्कि इंसान की जिज्ञासा और मेहनत की मिसाल भी है। इन रोशनियों के पीछे छुपी है एक अनसुनी दास्तान, एक ऐसी कहानी जो धरती की सतह से कई किलोमीटर नीचे अंधेरे और दबाव के बीच शुरू होती है। सोचिए, वो तेल जो हमारी गाड़ियों को दौड़ाता है, उसकी यात्रा कितनी लंबी और रहस्यमयी रही होगी। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में ईंधन भरवाते हैं, तो वो पेट्रोल आखिरकार आता कहां से है? क्या ये कोई फैक्ट्री में बनता है या फिर कहीं और से आता है? इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। दरअसल पेट्रोल कोई आम चीज नहीं, ये धरती के गर्भ में लाखों करोड़ों सालों तक छुपा रहता है। ये कोई इंसान की बनाई हुई चीज नहीं, बल्कि प्रकृति की सबसे अद्भुत रचनाओं में से एक है। इसकी कहानी धरती की गहराइयों में चट्टानों और मिट्टी की परतों के बीच छुपी है। आज हमारी पूरी इकोनॉमी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी यात्राएं, सब कुछ इसी लिक्विड गोल्ड यानी कच्चे तेल पर निर्भर है। सोचिए, अगर ये तेल ना हो तो हमारी दुनिया कैसी होती? शायद हमारी गाड़ियां, हवाई जहाज, फैक्ट्रियां, सब कुछ रुक जाता। अब जरा कल्पना कीजिए, करोड़ों साल पहले की उस दुनिया की, जब धरती पर विशाल समुद्र फैले हुए थे। उन समुद्रों में अनगिनत जीव जंतु रहते थे। जब ये जीव मरते थे तो उनके अवशेष समुद्र की तलहटी में जमा हो जाते थे। समय के साथ मिट्टी और चट्टानों की परतों के नीचे दबकर ये अवशेष धीरे धीरे रासायनिक प्रक्रियाओं से बदलकर कच्चे तेल में तब्दील हो गए। यही तेल आज हमारी गाड़ियों को ऊर्जा देता है। तो चलिए, इस रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करते हैं। हम समय में पीछे जाएंगे, समुद्र की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे मरे हुए समुद्री जीव लाखों सालों बाद आज हमारी दुनिया को चलाने वाली सबसे कीमती चीज में बदल गए। आइए इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ चलें। हमारा पहला पड़ाव है करोड़ों साल पहले का समय, जब धरती की शक्ल और सूरत आज से बिल्कुल अलग थी। उस समय की कल्पना कीजिए, जब विशाल डायनासोर धरती पर घूमते थे और चारों ओर घने जंगल, ज्वालामुखी और विशाल समुद्र फैले हुए थे। आज के रेगिस्तान और शहर, जो अब सूखे और वीरान हैं, कभी विशाल और गहरे समुद्रों के नीचे छुपे हुए थे। समय के साथ ये समुद्र धरती के अलग अलग हिस्सों में फैले और सिकुड़े, जिससे आज के भौगोलिक स्वरूप बने। उन समुद्रों में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन जैसे अनगिनत छोटे छोटे जीव तैरते थे। ये जीव समुद्री जीवन की नींव थे, जो सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेकर समुद्र के इकोसिस्टम को चलाते थे। इनके अलावा कई तरह के शैवाल, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव भी इन समुद्रों में मौजूद थे। जब ये जीव अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लेते, तो उनके अवशेष धीरे धीरे समुद्र की तलहटी में गिरने लगते। ये अवशेष, जिन्हें हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, समुद्र की गहराइयों में जमा होते जाते और समय के साथ एक मोटी परत बना लेते। लाखों सालों तक इन ऑर्गेनिक लेयर्स के ऊपर रेत, मिट्टी और चट्टानों की और भी मोटी लेयर्स जमती गईं। हर साल, हर मौसम नई नई परतें जुड़ती गईं, जिससे नीचे दबे अवशेषों पर दबाव बढ़ता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, इन लेयर्स पर प्रेशर और टेम्परेचर लगातार बढ़ता गया। धरती की गहराई में दबे ये अवशेष लाखों सालों तक जबरदस्त दबाव और गर्मी का सामना करते रहे। धरती की गर्मी और प्रेशर ने इन ऑर्गेनिक अवशेषों को धीरे धीरे बदलना शुरू किया।
यह एक जटिल जियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था। इस प्रक्रिया में साधारण जीवाश्म धीरे धीरे हाइड्रोकार्बन में बदलने लगे, जो आगे चलकर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस बने। इन्हीं लाखों करोड़ों सालों की प्रोसेस से हाइड्रोकार्बन बने, जो आज क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के रूप में हमारे लिए एनर्जी का सबसे अहम सोर्स हैं। आज हम जिन तेल के कुओं से तेल निकालते हैं, वे असल में धरती के इतिहास की गहराइयों में छुपी हुई ये ही कहानियां हैं। प्रकृति की अद्भुत रचना, जो हमें ऊर्जा देती है और हमारी दुनिया को चलाती है। अरबों साल पहले धरती के महासागरों में जीवन की भरमार थी। जब ये जीव मरते थे तो उनके अवशेष समुद्र की गहराइयों में जमा हो जाते थे। समय के साथ इन पर मिट्टी, रेत और चट्टानों की मोटी परतें जमती गईं। इन परतों के नीचे अत्यधिक प्रेशर और गर्मी ने इन मरे हुए जीवों को धीरे धीरे एक अद्भुत प्रक्रिया से गुजारा। लाखों सालों तक दबाव और तापमान के असर से ये जैविक अवशेष हाइड्रोकार्बन में बदल गए, यानी तेल और गैस के रूप में ऊर्जा का नया रूप। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रोमांच तो अब शुरू होता है, क्योंकि इन हाइड्रोकार्बन का सफर अभी बाकी है। ये हाइड्रोकार्बन धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगे, चट्टानों की बारीक दरारों और छिद्रों से रिसते हुए। ये एक बेहद धीमी प्रक्रिया है, जिसमें हजारों लाखों साल लग जाते हैं। हर एक बूंद धरती के भीतर अपनी जगह तलाशती है। जब इन्हें ऊपर जाने से रोकने वाली एक अभेद्य चट्टान मिली, तो वे वहीं फंस गए। इस चट्टान को कैप रॉक कहा जाता है, जो तेल और गैस को ऊपर जाने से रोकती है और उन्हें एक जगह इकट्ठा होने पर मजबूर कर देती है। फंसा हुआ तेल और गैस छिद्रपूर्ण चट्टानों में जमा हो गया। उन्हें रिजर्वॉयर रॉक कहते हैं। ये चट्टानें स्पंज की तरह होती हैं, जिनमें लाखों छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जहां तेल और गैस इकट्ठा हो सकते हैं। धरती के गर्भ में कई किलोमीटर नीचे क्रूड ऑयल के विशाल भंडार बन गए। ये भंडार कई लाख सालों की भूगर्भीय गतिविधियों का नतीजा है, और आज भी हमारी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इन्हीं से पूरा होता है। यह अंडरग्राउंड एनर्जी का तालाब है, जिसमें सूरज की करोड़ों साल पुरानी एनर्जी केमिकल रूप में बंद है। हर बूंद में प्राचीन जीवन और सूर्य की शक्ति छुपी हुई है, जो आज हमारी गाड़ियों, फैक्ट्रियों और घरों को चलाती है। अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में ईंधन भरवाएं, तो एक पल रुककर सोचिए, आप सिर्फ पेट्रोल नहीं खरीद रहे, बल्कि करोड़ों साल पुरानी धूप, समुद्री जीवन और धरती की गहराइयों में छुपी ऊर्जा को अपने जीवन में ला रहे हैं। यह प्रकृति का अद्भुत चक्र है, जो हमें अतीत से जोड़ता है और भविष्य की ओर ले जाता है। अब सवाल है, हमें कैसे पता चलता है कि जमीन के नीचे तेल छिपा है? भूविज्ञानी सैटेलाइट पिक्चर्स और मैप्स का स्टडी करते हैं, पोटेंशियल एरियाज की पहचान करते हैं। असली खोज सेस्मिक सर्वे से शुरू होती है, जिसमें कंपन धरती के नीचे भेजे जाते हैं। लौटती तरंगों को जियोफोन रिकॉर्ड करते हैं, जिससे धरती के नीचे का 3D मैप बनता है। भूविज्ञानी उन स्ट्रक्चर्स को ढूंढते हैं जहां तेल फंसा हो सकता है। यह एक बड़ा जुआ है, जिसमें अरबों डॉलर दांव पर लगते हैं। जब सिग्नल मिलते हैं, तब ड्रिलिंग रिग लगाया जाता है। अब सब कुछ उस ड्रिल बिट पर डिपेंड करता है। ड्रिलिंग रिग शुरू होता है और धरती के गर्भ तक पहुंचने का स्ट्रगल शुरू। ड्रिल बिट को कठोर चट्टानों को काटना पड़ता है और उसे ठंडा रखने के लिए ड्रिलिंग मड की काठी पंप किया जाता है। नीचे एक्सेसिव प्रेशर होता है, जिसे इंजीनियर सावधानी से कंट्रोल करते हैं। हफ्तों की मेहनत के बाद ड्रिल बिट रिजर्वॉयर रॉक तक पहुंचता है। इक्विपमेंट्स पर सिग्नल मिलते हैं, नीचे से तेल के अंश आने लगते हैं। पहली बार कच्चा तेल सरफेस पर आता है। यह सिर्फ फ्यूल नहीं, उम्मीद और सक्सेस का सिंबल है। अब यह कच्चा तेल अपनी अगली डेस्टिनेशन रिफाइनरी की ओर बढ़ता है। खेत से गेहूं सीधे रोटी नहीं बनता, वैसे ही कच्चा तेल सीधे गाड़ी में नहीं डाला जा सकता। क्रूड ऑयल में हल्के से भारी हाइड्रोकार्बन मिले होते हैं। इसे यूजफुल बनाने के लिए रिफाइनरी में साफ किया जाता।
सबसे पहला स्टेप है डिस्टिलेशन। क्रूड ऑयल को भट्टी में गर्म किया जाता है। गर्म भाप और लिक्विड को फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में भेजा जाता है। अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ऊपर एलपीजी, फिर पेट्रोल, नीचे डीजल और डामर। यह प्रोसेस काले सोने को दर्जनों यूजफुल चीजों में बदल देती है। रिफाइनरी का यही कमाल है, एक ही लिक्विड से कई खजाने निकालना। डिस्टिलेशन से मिला पेट्रोल अभी भी गाड़ियों के लिए बेस्ट नहीं होता। मार्केट की डिमांड पूरी करने के लिए क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग की जरूरत होती है। क्रैकिंग में भारी हाइड्रोकार्बन को तोड़कर हल्के कीमती पेट्रोल में बदला जाता है। यह टेक्नोलॉजी रिफाइनरी को हर बैरल से ज्यादा पेट्रोल निकालने में हेल्प करती है। रिफॉर्मिंग में पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाई जाती है ताकि इंजन स्मूथ चले। शुद्धिकरण में सल्फर जैसे हानिकारक एलिमेंट्स हटाए जाते हैं और एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। अब काला गाढ़ा क्रूड ऑयल बदल चुका है शक्तिशाली पेट्रोल में, जो आपकी गाड़ी को एनर्जी देता है। पेट्रोल तैयार है, लेकिन सफर अभी बाकी है। रिफाइनरी से पेट्रोल विशाल टैंक फार्म्स तक पहुंचता है, अक्सर पाइपलाइनों के जरिए। ये पाइपलाइनें देश भर में एनर्जी पहुंचाती हैं। जहां पाइपलाइन नहीं, वहां रेल या जहाज का सहारा लिया जाता है। टैंक फार्म से पेट्रोल टैंकर ट्रकों में भरा जाता है, जो पेट्रोल पंपों तक पहुंचाते हैं। हर टैंकर की क्वालिटी और क्वांटिटी की जांच होती है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल अंडरग्राउंड टैंक्स में डाला जाता है। जब आप नोजल उठाते हैं तो लाखों साल पुरानी जर्नी का लास्ट स्टॉप पूरा होता है। हमने पेट्रोल की मिस्टीरियस जर्नी देखी, लेकिन क्या यह सफर हमेशा चलेगा? क्रूड ऑयल लिमिटेड है, इसे बनने में लाखों साल लगे, लेकिन हम इसे तेजी से खत्म कर रहे हैं। इसलिए दुनिया एनर्जी के नए सोर्सेज की तलाश में है, जैसे इलेक्ट्रिक कारें जो बैटरी से चलती हैं। अगर बिजली क्लीन सोर्सेज से बने तो ये एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हैं। साइंटिस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल, बायोफ्यूल जैसे ऑप्शंस पर भी काम कर रहे हैं। हमें अपनी एनर्जी की कंजम्पशन को लेकर जिम्मेदार बनना होगा। यह एक नई क्रांति की शुरुआत है। पेट्रोल की जर्नी भले खत्म हो, लेकिन एनर्जी की खोज का सफर चलता रहेगा। शुभ